जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे वो उषा बत्रा आंटी का है, लुधियाना से, और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, हम हमेशा सत्संग सुनते हैं और हमेशा गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये तो गुरु जी ने भी कहा है कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। तो संगत जी, सभी संगतों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सत्संग को अंत तक सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स ले, क्योंकि संगत जी देखिए, जब तक आप सत्संग को अंत तक नहीं सुनेंगे तब तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी संगत जी, आपको किसी मूवीज को देखने को कह दिया जाए, किसी सीरियल को देखने को कह दिया जाए, कोई मैच देखने को कह दिया जाए, आप फुल एंड फाइनल उसको देखेंगे। तो ऐसी संगत जी, गुरु जी का सत्संग है, ये धार्मिक सत्संग है, और जिसमें संगत जी हमें ही ब्लेसिंग प्राप्त हो रही हो, जिसमें सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमारा कल्याण कर रहे हो, तो संगत जी हमें उस ब्लेसिंग्स को लेना है, उसे छोड़ना नहीं है। जब भी आप गुरु जी की अपरंपार पूर्ण ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएंगे जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे। तो संगत जी, हाथ जोड़ के सभी गुरु परिवार से विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, जैसे हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और जब हम उसको खर्च करने लगते हैं तो बैंक खाली होने लगता है, फिर हम उसे डालना शुरू करते हैं। तो संगत जी, इसी तरीके से सत्संग है। जब सत्संग हम सुनते हैं तो इससे हमारा मार्गदर्शन होता है, इससे हमें ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, और संगत जी हमें ब्लेसिंग्स खर्च नहीं करनी है, उसको और इकट्ठा करना है। और वो इकट्ठा हम कैसे कर सकते हैं? सत्संग के माध्यम से कर सकते हैं। तो संगत जी, ये तो छोटा सा खैर एग्जाम्पल था। तो आप सत्संग तक अंत तक बने रहें और सत्संग को अंत तक सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, और संगत जी सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपका भी कोई ना कोई गुरु जी मार्गदर्शन करेंगे, कोई ना कोई कल्याण करेंगे और आपको अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त देंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आज मैं गुरु जी के बारे में बताऊंगी। संगत जी, भारत में कई संत महात्मा हैं जो संसार को आध्यात्मिकता से जोड़ने का कार्य करते हैं। इन्हीं में से एक है दिल्ली के छतरपुर वाले गुरु जी, जो मानवता को आशीर्वाद देने और जागरूकता करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। संगत जी, 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मेरलाकोटा के डुगरी गांव में उनका जन्म हुआ था। गुरुजी ने अपने जीवन के शुरुआती चरण डुगरी गांव में ही बिताए। स्कूल कॉलेज गुरुजी गए और अंत में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री भी गुरुजी ने प्राप्त की। उनको जन्म वाले बताते हैं कि बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता की चिंगारी थी। इस चिंगारी को पूरी तरह जलने में देर नहीं लगी। लाखों लोगों के कष्ट को कम करने के लिए गुरुजी के आशीर्वाद की बौछार पृथ्वी पर गिरने लगी। जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित अलग अलग स्थानों पे उनकी सत्संग आयोजित होने लगे, जिसमें भक्तों का बड़ी संख्या में जमावड़ा लगने लगा। भारत समेत दुनिया के अन्य हिस्सों से भी भक्तजन उनका आशीर्वाद लेने आते थे। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में परोसी जाने वाली चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद उनकी दिव्य कृपा होती थी उन पर, और संगत जी दिव्य आशीर्वाद उस लंगर प्रसाद में होता था। भक्तों ने विभिन्न रूप से संगत जी उस लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद का आनंद लिया और ना जाने कितने अपने रोग कष्ट कटवाए। संगत जी, गुरुजी की कृपा से असाध्य रोग ठीक हुए और कानून से लेकर संगत जी बड़ी बड़ी लोगों की समस्याओं का समाधान भी होने लगा।
संगत के कुछ सदस्यों का तो यह भी कहना था कि गुरुजी की कृपा से उनको अपनी देवी देवताओं के दिव्य दर्शन तक हुए हैं। भक्तों की नजरों में गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। गुरुजी के दरवाजे उच्च नीच, गरीब और अमीर समेत सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले थे। सबसे साधारण व्यक्ति से लेकर सबसे शक्तिशाली राजनेता, व्यापारी, नौकरशाह, अर्थशास्त्र, सेवा करनी और डॉक्टर समेत हर कोई उनका आशीर्वाद लेने आता था। सभी को उनकी समान रूप से आवश्यकता थी और गुरुजी ने सभी को समान रूप से आशीर्वाद भी दिया। उनके समीप बैठने वाले या उनके चरण स्पर्श करने वालों को भी अलग ही लाभ होता था। और संगत जी, सबसे अहम बात, आज भी गुरुजी अपनी संगत का अपार कल्याण कर रहे हैं। बसंत गुरुजी हमेशा एक चीज कहते थे, पूर्ण रूप से समर्पण करो। जब आप पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पित कर देते हैं, तब संगत जी आप गुरुजी की शरण में और आपका कनेक्शन गुरुजी से बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत हो जाता है। तो इसीलिए संगत जी हमें हमेशा गुरुजी को समर्पण कर देना चाहिए और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए। गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। आप कितनी भी बड़ी समस्या में क्यों ना हो, आपके घर में दुख, कष्ट, बीमारी, रोग, कलह, कलेश, चाहे कुछ भी हो, आप अगर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और गुरुजी के समीप बैठ के अपनी अरदास लगाते हैं, तो आप खुद भी उस मुक्ति से आपका निवारण खुद गुरुजी करवाएंगे। तो संगत जी, ये है गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स अपने संगत के लिए। तो संगत जी, इस चीज पे आप गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करें कि आप हमें भगवान शिव के रूप में आपने हमें दर्शन दिए और आप इस पृथ्वी पर सभी संगत का कल्याण करने हेतु आए। अपने चरण कमलों से जोड़ने के लिए भी गुरुजी अपरंपार आपका शुक्राना। आइए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सभी संगतों को जय गुरुजी और गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का कि ये मौका वो मुझे दे रहे हैं कि मैं सभी के साथ अपने कुछ अनुभव शेयर कर सकूं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे एक मौका मिल रहा है आप सब लोगों के साथ बैठकर अपना गुरु महाराज जी का गुणगान करने का। संगत जी, गुरु जी के साथ रही शुरुआत से लेकर अभी तक जो भी उनकी याददाश्त है, जो भी मेमोरी है, वो सब मैंने संजो कर रखी है। ये मेरी लाइफ का इतना खूबसूरत हिस्सा बन चुका है जिसके बारे में संगत जी मैं सिर्फ बयां कर सकती हूँ और बस ये है कि महसूस उसको मैं ही कर सकती हूँ। संगत जी, मैंने वह जो जिंदगी में मैंने स्ट्रगल किया है, जो जिंदगी में मैंने दुख, कष्ट, तकलीफ झेली है, अगर संगत जी मैं उन सभी के पन्ने खोलने बैठ जाऊं तो पता नहीं समय कहाँ गुजर जाएगा। तो संगत जी, उन सब के बारे में मैं बातें नहीं करना चाहूंगी क्योंकि संगत जी मेरी शादी हुई, शादी के 5-6 साल बाद ही मेरा डिवोर्स हो गया क्योंकि मेरे अंकल से मेरा कुछ सही नहीं बना और इस वजह से मुझे उनसे अलग होना पड़ा। और संगत जी, बहुत दर्दनाक मेरी स्टोरी है, तो इसको तो मैं गुरुजी के गुणगान में नहीं शेयर करूंगी, तो मैं उस सब चीजों के बारे में बात भी नहीं करना चाहती क्योंकि संगत जी उन सब चीजों के बारे में सोच के या उनकी बातें करके मुझे बहुत परेशानी महसूस होती है, तो मैं उन सब चीजों के लिए जिक्र नहीं छेड़ूंगी। तो बस मैं गुरुजी के साथ जो मेरा एहसास था, जो मेरा अनुभव था, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, इस जहां में बहुत संत महापुरुष हैं, बहुत गुरु माँ भी हैं। तो मैं जब मेरे अंकल से मैं डिवोर्स हो गया था, तो संगत जी मैं धार्मिकता की तरफ मेरा रुख हो गया था। धार्मिक चीजें पढ़ना, धार्मिक बातें सुनना, धार्मिक संत महापुरुषों के बारे में जानना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, तो ये धार्मिकता की तरफ संगत जी मेरा रुख हुआ। उसके बाद बहुत सारी गुरु माँ मैंने बनाई और बहुत सारे संत महापुरुषों की शरण में भी मैं गई। तो संगत जी बस ऐसा होता था कि विश्वास डगमगा जाता था। विश्वास कैसे डगमगा जाता था
कि किसी संत महापुरुष से कुछ ज्ञान लिया और कुछ थोड़े दिन बाद कुछ अटपटा लगा और कुछ और संत महापुरुष मिले, उनके पास जाना, ऐसे भटकना होता था। फिर कुछ गुरु माँ भी मैंने बनाई और संगत जी मतलब एक जिसे कहते हैं ना संपूर्ण गुरु या संपूर्ण गुरु माँ, वो मुझे अभी तक नहीं मिल पाई थी। मतलब मैं किसी की भी बातों से या किसी की भी धार्मिक उससे संतुष्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि मन में हमेशा उथल-पुथल रहती थी। किसी भी संत महापुरुष के पास या किसी भी गुरु माँ के पास मुझे वो शांति, वो सुकून नहीं मिल रहा था जिसकी मुझे तलाश थी। तो ऐसी संगत जी एक दिन मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरा मिलना होता है और जब वो मुझे अपने गुरु के बारे में बताती है, क्योंकि हमारी धार्मिकता पे बात होने लगती है, तो वो मुझे अपने गुरु के बारे में बताती है। तो मैं अपनी फ्रेंड से पूछती हूँ, क्या तुम वहां पे जाके संतुष्ट हो? क्या तुम्हें वहां जाके अच्छा लगता है? क्या तुम्हें तुम्हारे जो मन में उथल पुथल चलती है वो शांत हो जाती है? तो वो मुझे बताती है कि मुझे तो वहां बहुत अच्छा लगता है। मैं वहां जाती हूँ, मुझे बहुत शांति सुकून मिलता है और मेरे को जीवन में मेरे को तो ईश्वर मिल गए गुरु के रूप में। वो ये सब मुझे चीजें बताती है। उस समय संगत जी गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे और उस समय लगभग जब मैं ये जबकि बता रही हूँ, जब गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे तो वहां संगतें भी 50 60 70 के आसपास आती थी, ज्यादा आती भी नहीं थी। तो संगत जी उस दौरान क्या होता है, फिर मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि तुम एक बार चल के देखो। तो मैंने कहा ठीक है, जहां मैं इतने संत महापुरुषों के पास गई हूँ, गुरु माँ के पास गई हूँ, तो एक बार क्या जा रहा है कि यहाँ भी एक बार जाके देख लेती हूँ। तो संगत जी मैं उससे कहती हूँ ठीक है, जब आप जाओगे तो मुझे भी लेके चलना। तो जब उसको जाना होता था, उस समय संगत जी मंडे को मंदिर नहीं खुलता था, सिर्फ 4 दिन ही मंदिर खुलता था, फ्राइडे और सैटरडे संडे और ट्यूसडे। उस समय मंदिर इन्हीं दिन खुलता था, मंडे को मंदिर नहीं खुलता था। तो उसके बाद संगत जी मेरी फ्रेंड का मेरे पास फोन आता है और वो मुझे कहती है कि बहुत अच्छे से तैयार होके जाना। मैंने कहा संत महापुरुष के पास ही तो जा रहे हैं, इसमें तैयार होके जाने वाली कोई बात नहीं है। तो वो मुझे कहते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि बहुत अच्छे से तैयार होकर आना चाहिए, बहुत अच्छे से तैयार होकर आना चाहिए। तो संगत जी मन में थोड़ा सा अटपटी सी चीज लगती है कि ये गुरु है या क्या है। मैं किसी शादी समारोह में नहीं जा रही, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही, लेकिन फिर भी चलो मन में ये अटपटा सा सवाल लगता है और अपने आप को मैं समझाती हूँ। हो सकता है भाई संत महापुरुष है, वो चाहते हो कि भाई बहुत वीआईपी होंगे और चाहते होंगे कि भाई अच्छे से लोग तैयार होकर आए, मन में यही रहता है। उसके बाद संगत जी मैं अच्छे से तैयार होके गुरुजी के पास जाती हूँ और मैं वहां क्या देखती हूँ कि बहुत सारी संगतें गुरुजी के चरण स्पर्श कर रही होती हैं और कुछ संगत तो गुरुजी के पैर दबा रही होती हैं और वहां पे संगत जी बहुत भव्य दरबार, वहां पे संगत जी फ्लावर्स के पोट रखे थे और गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी और गुरुजी ने उस समय रेड कलर का चोला पहना हुआ था और संगत जी बहुत तेज मतलब एक डिवाइन जिसे कहते हैं कि आप जैसे ईश्वर अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसको देख नहीं सकते ना, उसी प्रकार आप ये लगा लीजिए कि गुरुजी को देखना मेरे लिए उस समय असंभव हो रहा था। फिर संगत जी मेरी जो फ्रेंड है वो गुरुजी के से मेरे बारे में बताती है और जब वो गुरुजी से मेरे बारे में बताती है, गुरुजी बहुत कम बोलते थे, गुरुजी बात नहीं करते थे। उसके बाद संगत जी मैं और मेरी फ्रेंड जहां और संगत बैठती है वहीं साइड में हम बैठ जाते हैं और संगत जी उस समय गुरुजी ना प्रसाद अपने हाथ से बांटते थे। तो गुरुजी प्रसाद इतना गर्म होता था वो प्रसाद, और जब गुरुजी प्रसाद बांटते थे तो एक मुट्ठी भर के बांटते थे और वो आपकी पूरी दोनों मुट्ठियों में नहीं समा सकता, दोनों हाथों में नहीं आता था। तो संगत जी उसके बाद मैंने मेरा भी नंबर आया तो गुरुजी ने मुझे भी प्रसाद दिया। तो गुरुजी ने जो मेरा नाम पूछा तो मैंने नाम बताया कि मेरा नाम उषा है। तो गुरुजी ने मुझे भी प्रसाद बताया और उषा आंटी करके मुझे बोला। तो संगत जी मेरे पास उस समय कोई टिश्यू पेपर नहीं था
कुछ मेरे पास पॉलिथीन नहीं थी और मैंने सोचा मेरे हाथ गंदे ना हो जाए, तो संगत जी मैंने वो दुपट्टे में प्रसाद अपना ले लिया। प्रसाद इतना ज्यादा था जबकि एक हाथ से गुरुजी दे रहे थे, और इतना ज्यादा प्रसाद था संगत जी, वो मैं खा नहीं पाई। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रसाद आधा खाया और आधा बांध के और संगत जी अपने पर्स में डाल लिया कि मैं घर जाके खा लूंगी। फिर उसके बाद संगत जी मुझे वहां पे शांति और सुकून मिला, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा सा लगा। जहां मैं और संत महापुरुषों या गुरु माओं के पास गई थी, उससे कहीं ज्यादा मुझे अच्छा लगा। शब्द चल रहे थे, गुरुबानी चल रही थी, बहुत सारी संगत थी, एक्सपीरियंस अपने शेयर कर रही थी। उस समय संगत जी 50 60 70 के आसपास संगत आती थी, ज्यादा संगत भी नहीं आती थी। और संगत जी फिर मैंने जो 4 दिन मंदिर खुलता था वो चारों दिन जाना शुरू कर दिया। फिर संगत जी एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से पूछती हूँ कि तूने कभी गुरुजी से बात करी है? तो वो कहती है कि हाँ मैंने गुरुजी से बात करी है। मैं गुरुजी से कभी कुछ पूछती हूँ, कभी अपनी बीमारी के लिए पूछती हूँ, कभी कुछ पूछती हूँ, कभी कुछ पूछती हूँ, तो गुरुजी ने मेरा नाम ही रख दिया है कि इधर उधर की आंटी। तो मैंने कहा गुरुजी ने तेरा नाम इधर उधर की आंटी रख दिया? कि हाँ मेरे को गुरुजी ने इधर उधर की आंटी रख दिया क्योंकि गुरुजी से मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछती हूँ। तो संगत जी मेरे मन में भी बहुत सवाल थे, लेकिन मेरी हिम्मत गुरुजी से नहीं पड़ रही थी। इतने में संगत जी गुरुजी अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं हर बार मेरा ऐसा ही होता था कि मैं प्रसाद आधा खाती थी और आधा बांध के घर ले आती थी। तो गुरु जब मेरा कंटिन्यू 15 दिन जाना शुरू हो गया तो गुरुजी एक अनाउंसमेंट कराते हैं कि जो भी प्रसाद यहाँ खाएगा वो आपकी मेडिसिन है, और जो प्रसाद घर लेके जाएगा वो आपकी मिठाई है। अब संगत जी गुरुजी का हुक्म था, गुरुजी का आदेश था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था वहां। और संगत जी मतलब जिसे कहते हैं ना शांति सुकून की तलाश आप ढूंढते हो, करना चाहते हो, वो वहां मुझे मिल रही थी। अब मेडिसिन है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने फिर गुरुजी का हुक्म था वो, मेरे को नहीं पता था उस समय कि डिवाइन प्रसाद है, इसमें आपके ना जाने कितने कष्ट खत्म होते हैं, कितना आपका कल्याण होता है। तो संगत जी मैंने वो प्रसाद गुरुजी के हुक्म के अनुसार वहां पूरा खाया। जब संगत जी मैंने वो प्रसाद पूरा खाया और मैं वहां संगत जी वो प्रसाद हमेशा पूरा खा के आने लगी, ये मैंने गांठ बांध ली क्योंकि ये मेरे गुरुजी का हुक्म था। उसकी संगत जी कुछ दिन बाद मेरे घर में मतलब मेरी ही मेड ने मेरे 1 लाख रुपए की चोरी कर ली। उसके कुछ दिन बाद की बात है, करीबन गुरुजी के पास जाते जाते मुझे 3 महीने हो गए थे, 3 महीने की बात है। तो संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार गई तो मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी को ये चीज बताऊं। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मेरे बताने से गुरुजी को पता चलेगा, लेकिन गुरुजी तो जानी जहान है, उनको पहले से सब कुछ पता होता है। मेरे बताने से पहले ही गुरुजी मुझे बोलते हैं 10 आंटी की हुआ। तब मैं गुरुजी को बताती हूँ कि गुरुजी मेरे घर में और मेरी मेड ने 1 लाख रुपए की चोरी कर ली है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो गुरुजी कहते हैं कि उसकी पुलिस में कंप्लेंट ना कराई, उसको तेरे से ज्यादा जरूरत थी पैसों की इसलिए उसने चुराए। मुझे उस पर गुस्सा बहुत था, बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो संगत जी मैंने उसकी कंप्लेंट तो नहीं कराई, उसको काम से निकाल दिया। मन में एक सवाल अटपटा ये लगा कि गुरुजी ने उसकी शिकायत नहीं करवाने दी, जबकि उसने 1 लाख रुपए की चोरी मेरे घर में करी है और गुरुजी ने उसकी शिकायत नहीं करवाने दी। फिर संगत जी मैंने फिर मन में ये ठाना कि नहीं, ये मेरे गुरु का हुक्म है और उन्होंने कहा है तो मैं कंप्लेंट नहीं कराऊंगी। मैंने संगत जी पुलिस में कंप्लेंट नहीं कराई, लेकिन हाँ जो मेरा गुस्सा था वो उस समय था, लेकिन गुरुजी की चीज पे मैंने तर्क वितर्क ना किया और अपना गुस्सा वहीं खत्म किया और संगत जी उस मेड को निकाल दिया, क्योंकि ये गुरुजी का हुक्म था। क्योंकि गुरुजी को पता था कि मेरे से ज्यादा जरूरत उस समय उसको थी। क्योंकि संगत जी गुरुजी जो भी कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं। तो संगत जी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही संगत जी वो जर्नी चलते चलते काफी समय हो गया।
और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, वो जर्नी बहुत अच्छी रही। उसके बाद संगत जी मेरे को गुरुजी के वहां से अब मेरे को एक लॉकेट स्वरूप मिला और एक ब्रेसलेट मिला। तो संगत जी वो मेरे से गुरुजी का गिर गया। तो संगत जी वो जब वो गिर गया तो मैं बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान कि मुझे गुरुजी ने एक स्वरूप दिया, एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया, वो मेरे से गिर गया। तो वो लेके संगत जी मैं बहुत टेंशन में थी, परेशान थी। तो संगत जी मैं गुरुजी के पास गई। जब मैं गुरुजी के पास गई तो संगत जी मैं गुरुजी से कुछ कह नहीं पाई और संगत जी संगत में जाके मैं वहां बैठ गई शांति से। जब संगत जी मैं वहां बैठ गई तो गुरुजी ने इशारे से मुझे बुलाया। और जब इशारे से गुरुजी ने मुझे बुलाया तो संगत जी गुरुजी ने मुझे अपनी जूतियां उतार के दी और ये कहा कि ले उषा आंटी कल्याण किता। ये संगत जी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। ये पहला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। वो जूतियां संगत जी आज भी मेरे पास रखी हैं। आज करीबन 20-22 साल हो गए हैं और उस जूतियों को मैंने व्हाइट कलर के कपड़े में लपेट कर मंदिर में रख रखा है। और संगत जी आज जब भी मैं उस कपड़े को खोलती हूँ, गुरुजी के रोज चरण छूती हूँ, तो उसमें से गुलाबों की फूलों की फ्रेग्रेंस आती है और इतनी फ्रेग्रेंस आती है संगत जी कि आज 20-22 साल बाद भी वो फ्रेग्रेंस बहुत आती है। तो ये है संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स और ये है गुरुजी का अपार प्रेम। जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो संगत जी उस समय बहुत डिप्रेशन में थे, हम लोग बहुत परेशान थे। ये सोच सोच के परेशान थे कि अब क्या होगा, अब हमें कहाँ से पूर्ण गुरु मिलेगा, कहाँ से इतना प्रेम मिलेगा जो हमें अपनी सराखों पे बिठा के रखते थे, ऐसे गुरु कहाँ से मिलेंगे। जब समाधि लेने के बाद संगत जी गुरुजी ने अपना होने का एहसास करवाया, तब संगत जी मेरी आंखें बहुत नम हो गई, बहुत नम। संगत जी ने गुरुजी ने ये ड्रीम दर्शन देके बताया, मेरे को ही नहीं बहुत सारी संगत है, सबको ये ड्रीम दर्शन देके बताया कि मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं तुम्हारे अंग संग हूं। मैंने शरीर छोड़ा है लेकिन अपनी संगत नहीं छोड़ी है। अपनी संगतों का जो प्रेम है, जिन संगतों को मैं अपार प्रेम करता हूं, वो नहीं छोड़ा है। संगत जी उस पल से और आज तक संगत जी गुरु जी हम सबके अंग संग है। संगत जी मेरी वो यात्रा जो पूर्ण गुरु को ढूंढने की थी, वो गुरु जी के मिलने के बाद समाप्त हो गई। मैंने इधर उधर भटकना, संत महापुरुषों की खोज करना, गुरु माओ की खोज करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे वो स्थान मिल चुका था जिसकी मुझे तलाश थी इतने लंबे समय से। तो संगत जी ये है गुरु जी हमारे, अगर हम इन्हें समर्पण कर देते हैं तो संगत जी दुख बहुत छोटे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है संगत जी कि आपको जिंदगी में जीने का मार्ग मिल जाता है। आज इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में, भारत से बाहर भी, विदेशों में भी संगत जी गुरु जी के बहुत धार्मिक स्थल हैं और करीबन लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए, गुरु जी के दर्शन पाने के लिए। लेकिन जब हमारी यात्रा गुरु जी के साथ शुरू हुई, तब गुरु जी ने दिमाग ऐसा ब्लैंक कर दिया कि पता ही नहीं चला कि ईश्वर हम लोगों के साथ है, परमात्मा हमारे साथ है। हम संत महापुरुषों की खोज में ही गुरु जी को मानते रहे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें तो खुद साक्षात भोले बाबा ने अपने साथ जोड़ा है। तो संगत जी ये वो पल है जो मैंने संजो के रखे हैं, जो मेरे लिए बहुत खास है। और संगत जी जिन्हें महसूस करते हुए मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं और मेरे शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। संगत जी सही मानने में जीना मेरे गुरुजी ने सिखाया।
अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं वाणी को विराम देती हूँ। आज गुरु जी ने ये शुभ अवसर मुझे दिया कि मैं सभी के साथ सत्संग शेयर कर सकूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।